जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सभी देवी देवता अपने भक्तों की पूजा से अवश्य ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जिस देवी देवता का जैसा गुण और स्वभाव है उसके अनुसार कुछ चीज़ें पसंद होती हैं, कुछ चीज़ें नापसंद होती हैं। गुण स्वभाव के अनुसार, उसी अनुसार अगर भक्त ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर के गुण स्वभाव, उनकी पसंदगी नापसंदगी को देखते हुए, तो इसका जो फल है बहुत जल्दी अतिशीघ्र प्राप्त हो जाता है और पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी की आराधना जो लोग करते हैं तो हनुमान जी का जो गुण स्वभाव है उसका ध्यान रखते हुए भी आराधना करनी चाहिए। अगर हम अभिष्ट की प्राप्ति चाहते हैं, अभिष्ट मतलब जो हम चाहते हैं वो प्राप्त हो जाए, मनोनुकूल हमें प्राप्त हो जाए, मन की इच्छा पूरी हो जाए, तो इसके लिए ये आवश्यक होता है कि हनुमान जी के गुण स्वभाव से परिचित होकर के उस अनुसार हम कार्य करें, उस अनुसार हम पूजन करें, तो उसका फल हमें जल्दी मिल जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नैवेद्य के बारे में और पुष्प के बारे में। जो लोग हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, बहुत बार ये प्रश्न सामने आता है कि हनुमान जी को क्या अर्पित करना चाहिए कि जिससे हमें फलों की प्राप्ति हो जाए, और पुष्प अगर हम अर्पित करते हैं हनुमान जी को तो वो कौन सा होना चाहिए। वैसे तो भक्ति भाव से आप कुछ भी चढ़ा दें, हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। बड़े सरल देव हैं, भगवान शिव ही हैं, इसलिए अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ऑर्डर दानी हैं हनुमान जी भी, सब दे डालते हैं अपने भक्तों को। लेकिन आप नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं, और हनुमान उपासना जो शास्त्रोक्त विधि है, अगर हम उसकी बात करें तो श्री हनुमान जी की पूजा मध्याह्न, रात्रि और सुबह, ये तीनों समय किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में भी, यानी सुबह भी, मध्याह्न, दोपहर में और रात्रि, इन तीनों समय पूजा का विधान है, और तीनों समय में अलग अलग हनुमान जी को भोग लगाया जाता है। अगर आप प्रातःकाल हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो नैवेद्य के रूप में गुड़, नारियल का गोला और मोदक अर्पित किया जाता है, यानी लड्डू। ये शास्त्रीय विधान की हम बात कर रहे हैं। जो हनुमान उपासना में जिन बातों की चर्चा है कि सुबह अगर आप पूजा करें हनुमान जी को तो गुड़ चढ़ाइए उनको, नारियल का गोला, नारियल उनको अर्पित कीजिए और लड्डू अर्पित कीजिए। इससे हनुमान जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। मध्याह्न में मतलब कि दोपहर में आप हनुमान जी की पूजा करें। वैसे तो 12 बजे पूजा का निषेध होता है, 12 बजे के बाद अगर आप पूजा कर रहे हैं मध्याह्न काल में, तो उस समय जो हनुमान जी को अर्पित किया जाता है वो गुड़, घी और गेहूं की रोटी का चूरमा नैवेद्य के रूप में अर्पित किया जाता है, जिसको हम रोट कहते हैं। यानी कि मोटी रोटी घी के साथ बना लिया जाता है गेहूं का, और उसके बाद उसको तोड़ तोड़ के उसमें गुड़ मिला करके लड्डू जैसा बना लिया जाता है, या फिर चूरमा तैयार किया जाता है। वो दोपहर में हनुमान जी को अर्पित किया जाता है नैवेद्य के रूप में। इससे हनुमान जी की प्रसन्नता है वो हमें प्राप्त होती है। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि गेहूं की मोटी रोटी को ठीक से सेंक लें, फिर एक थाली में इस रोटी को अच्छी प्रकार से चूर कर चूरमा बना लें, इससे गुड़ को कूट कर उसमें डालें और ऊपर से शुद्ध घी डालकर मिला लीजिए। ये गेहूं की रोटी का चूरमा हो गया। उसको गोल गोल बना देंगे तो फिर वो लड्डू बन जाएगा। रात में आप हनुमान जी की जो आराधना करते हैं, वैसे तो लोग मंदिर में जाते हैं और बूंदी का प्रसाद चढ़ाते हैं, ये भी ठीक है, हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन हम पुनः बताएं, जो हनुमान उपासना में वर्णित है, जो शास्त्रीय विधान बताया गया है, हनुमान जी को जो प्रिय है रात्रि में भोग के तौर पे वो फल है। रात्रि में अगर हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो आम, अमरूद, केला जो भी उपलब्ध हो, जो मौसमी फल हो, हनुमान जी को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें, तो इससे निश्चित तौर पे हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तुलसी दल भी डाल दें। किसी कारण से तुलसी दल नहीं भी हो, मान लीजिए किसी कारण से नहीं है, तो इसमें परेशान ना हो, हनुमान जी का नाम लें, वो भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन तुलसी दल डाल देंगे तो इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये भोग पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से निरंतर हनुमान जी का कोई ना कोई उपाय और पूजन आप करते हैं तो आपको प्रतिदिन नहीं तो कम से कम मंगलवार के दिन ये जो आटे का रोट है, जो चूरमा है, यह निश्चित तौर पे हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। इससे हनुमान जी की जो प्रसन्नता है वो हमें प्राप्त होती है। जो लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं तो ये जो आटे के रोट का जो चूरमा बना है, एक समय का भोजन करना चाहिए संध्या काल में। दिन भर फलाहार करें या उपवास रहें, जल पी करके रहें, या फिर संभव नहीं है तो फलाहार करें, फल खाएं, और संध्या काल में इसी चूरमे का, संध्या काल में तो फल का भोग लगाएंगे, लेकिन चूँकि आपने हनुमान जी को दोपहर में आटे की चूरमा का भोग लगाया है
तो वही जो भोग प्रसाद है स्वयं ग्रहण करेंगे संध्या काल में। इस प्रकार का विधान बताया गया है। मंगलवार के जो लोग व्रत करते हैं, और पुष्प अर्पण के बारे में भी विशेष बातें कही गई हैं हनुमान उपासना पद्धति में, कि हनुमान जी को पुष्प अर्पित करने में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। हनुमान जी को हमेशा पुरुषवाची फूल की बात की गई है कि लाल, पीला और बड़े पुष्प अर्पित करने चाहिए। पुरुषवाची फूल जो होते हैं वो अर्पित करने चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। कमल है, केवड़ा है, हजारा, सूरजमुखी, ये सब जो फूल है वो हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। सूरजमुखी के फूल से भी बड़े प्रसन्न होते हैं। वैसे तो गुड़हल का फूल चढ़ा दीजिए, गेंदे का माला लोग पहनाते ही हैं, गुलाब भी अर्पित करते हैं, लेकिन ये जो 3 प्रकार के फूल हैं, कमल, केवड़ा, हजारा और सूरजमुखी, 4 प्रकार के जो फूल हैं, ये अगर मिल जाए और हनुमान जी को अर्पित किया जाए अपनी मनोकामना कहते हुए, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। और कोशिश ये होनी चाहिए कि ताज़े पुष्प अर्पित करें। कई बार जब हम खरीद के लाते हैं, वो तो मजबूरी है, नहीं है तो फिर लाना पड़ेगा, लेकिन अगर संभव हो जाए तो ताज़े पुष्प हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। क्योंकि खरीद के लाया हुआ पुष्प कई बार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पुराना रहता है, बर्फ़ से भी उसको निकाला जाता है। इस प्रकार का विशेष तौर पे लिखा हुआ है। ये जो लिखा है वही हम आपको बता रहे हैं। और इस प्रकार से जो पुरुषवाची जो फूल है उनको अर्पित करना चाहिए। और गंध के रूप में शुद्ध केसर के साथ घिसा हुआ मलयगिरी चंदन अर्पित करना चाहिए हनुमान जी को। ये अगर ना मिले तो लाल चंदन को घिसकर उपयोग किया जाता है, या फिर मोगरा, इसका भी इत्र हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। इत्र का भी बड़ा विशेष महत्व है। हमने चर्चा की है कि हनुमान जी की पूजा में इत्र का भी बहुत महत्व है। धन आकर्षण इत्र, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इत्र विशेष तौर पे इन इत्र को तैयार किया जाता है, इसको अभिमंत्रित किया जाता है। और जो लोग इस इत्र को लगाते हैं निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा उन्हें प्राप्त हो जाती है। अगली वीडियो में सिंदूर के चोले के बारे में हम बात करेंगे। वैसे ज़्यादातर लोग जानते हैं कि चोला कैसे चढ़ाया जाता है, लेकिन इसकी जो शास्त्रोक्त विधि है जो चली आ रही है परंपरा में, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना जिसमें नहीं है। तो ये सिंदूर के चोले के बारे में भी बात की गई है हनुमान उपासना पद्धति में, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो नैवेद्य और फूल इस प्रकार से हनुमान जी को अर्पित करें। निश्चित तौर पे जो हनुमान जी हैं, परम दयालु हनुमान जी, भक्तों पे कृपा करेंगे ही करेंगे। जय सिया राम।